स्टूडेंट, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में मैथ्स का 6 चैप्टर ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं और आज हम सीबीएसई 2026 में पीवाईक्यू पूछे गए डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर देखने से पहले आपको लास्ट 2 लेक्चर जरूर देखने हैं जहाँ हमने थेल्स थ्योरम और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज जो भी हम सोल्व करेंगे या फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में भी जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें ये ओनली दोनों कॉन्सेप्ट ही यूज होंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। ये सिमिलैरिटी का साइन है। इफ सीएम एंड आरएन आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, इट मीन सीएम मीडियन है ट्राइंगल एबीसी का और आरएन मीडियन है ट्राइंगल पीक्यूआर का। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहला मीडियन पहले ट्राइंगल का, दूसरा मीडियन दूसरे ट्राइंगल का। देन यू हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट केस है ट्राइंगल एएमसी सिमिलर है ट्राइंगल पीएनआर के और सेकंड केस ट्राइंगल सीएमबी सिमिलर है यहाँ पर ट्राइंगल आरएनक्यू के। तो जब भी आपको प्रूव करना होता है ज्योमेट्री में या सो दैट करना होता है तो हमेशा आपको कुछ स्टेप्स लिखने होते हैं, वो लिखोगे तो बेटर होगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। इन दोनों ही केस के लिए हम एक साथ ही गिवन लिख देंगे और अगर कुछ कंस्ट्रक्शन भी होती है वो भी कंबाइंड ही लिखते हैं। उसके बाद टू प्रूव और प्रूफ दोनों का अलग अलग यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ये दे रखा है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और इसके अलावा सीएम और आरएन मीडियंस है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। इसके बाद कंस्ट्रक्शन तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद हम फर्स्ट केस को प्रूव करेंगे तो लिखेंगे टू प्रूव। जो आपको फर्स्ट केस में यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल एएमसी सिमिलर है ट्राइंगल पीएनआर के। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो प्रूव के बाद इसका मतलब होता है कि आपको प्रूव करना है। अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ कि आएगा कैसे। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि दोनों ट्राइंगल की यहाँ पर शेप तो सेम होगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। बट यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होगी, तो इसलिए दोनों ही ट्राइंगल का यहाँ पर साइज डिफरेंट होगा। तो शेप सेम होगी, साइज डिफरेंट होगा, यही हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स बताते हैं। तो इसके बाद आप देखोगे सीएम ट्राइंगल एबीसी का मीडियन है। मीडियन का मतलब है एबी पर मीडियन ट्राइंगल, एबी साइड पर मीडियन है ट्राइंगल का सीएम। तो इस साइड को ये मीडियन सीएम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो आप कहोगे एएम बराबर है एमबी के, या एबी को लिख सकते हो 2am के बराबर, और या फिर एबी को लिख सकते हो 2mb के बराबर, क्योंकि ये पार्ट इसके बराबर होगा, क्योंकि मीडियन सीएम यहाँ पर एबी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ऐसे ही आरएन मीडियन पीक्यू साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इसलिए पीएन इज इक्वल टू एनक्यू होगा, क्योंकि मीडियन क्या होगा, साइड का मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट होगा तो इट मीन्स एम यहाँ पर मिडिल पॉइंट होगा और एन यहाँ पर मिडिल पॉइंट होगा पीक्यू साइड का। तो ये क्या करेंगे, मीडियन सीएम एबी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और आरएन मीडियन पीक्यू साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आरएन और सीएम आपको मीडियन दे रखे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये आपको गिवन है। तो इट मीन्स दोनों ट्राइंगल की साइड्स का रेशो यहाँ पर सेम होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। तो ए बी, सबसे पहले आप क्या करो, सर्कुलेशन में लिख लो ए बी, फिर लिखो बी सी, फिर लिखो सी ए। इक्वल नहीं है ये, अभी हम आगे भी लिखेंगे। ऐसे ही आप जैसे यहाँ पे किया वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर कर लोगे, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, और ये आर पी हो जाएगा। आरपी या पी आर कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। तो इस तरीके से आप देखोगे ट्राइंगल एबीसी की और ट्राइंगल पीक्यूआर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो एबी अपॉन पीक्यू का जो रेशियो होगा वही बीसी अपॉन क्यूआर का होगा और वही सीए अपॉन आरपी का होगा। और इस तरीके से लिखते हैं। मैंने साइड्स का रेशियो आपको बता दिया। हमेशा सर्कुलेशन में लिखते हैं ए बी बी सी सी ए। अगर इस ट्राइंगल की सारी साइड्स ऊपर लिख रहे हो तो इस ट्राइंगल की सारी साइड्स नीचे लिख रहे हो, तो ऐसे ही करना है। इसकी पहली साइड ऊपर तो इसकी पहली साइड नीचे, इसकी ये वाली बीसी साइड अगर ऊपर है तो इसकी दूसरी साइड नीचे होगी, इसकी थर्ड साइड ऊपर है तो इसी की थर्ड ही साइड ऊपर होगी, नीचे होगी, सॉरी। तो इस तरीके से आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख
इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ए बी अपॉन पी क्यू को आप लिख सकते हो, आपको ए एम सी और ट्राइंगल पी एन आर को सिमिलर प्रूव करना है। तो कुल मिलाकर ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है, तो ए बी को ए एम की फॉर्म में लिख दो। ए बी क्या हो जाएगी 2am के बराबर, क्योंकि सी एम मीडियन है, और ऐसे ही यहाँ पर आपकी पी क्यू क्या हो जाएगी 2pn के बराबर। तो ये यहाँ पर कट गया, तो आप देखोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो आप ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है ए एम अपॉन पी एन, और इसके अलावा देखो इस ट्राइंगल में और कौन सी साइड आ रही है ए सी और पी आर। तो देखो ए सी और पी आर का भी रिलेशन दे रखा है, ए सी अपॉन पी आर के भी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है। तो इसलिए इन दोनों रिलेशन से क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। और यहाँ पर इसके अलावा एक चीज और लिख लोगे, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो यहाँ पर इसके साथ लिख दोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आपका, या फिर इसको ऐसे करो यहीं पर ऊपर ही लिख लो इधर ही, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और ये क्या हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये साइड इसके साथ रेशो में है, ये साइड इसके साथ रेशो में है, और ये एंगल इसके बराबर है। तो आप क्या कह दोगे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे बाय SAS सिमिलैरिटी से दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो और उन दोनों साइड को कंबाइन करने वाले एंगल भी इक्वल होने चाहिए। ये साइड इसके साथ रेशो में है, ये साइड इसके साथ रेशो में है, और ये एंगल जो इन दोनों साइड्स को कंबाइन कर रहा है ये एंगल भी आपस में बराबर है। तो इसलिए SAS सिमिलैरिटी लिखेंगी साइड एंगल साइड। तो इससे क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो क्या करो, जब भी साइड का रेशो दे रखा हो तो उसमें क्या करो पहले कॉमन लिख लो। ट्राइंगल में ऊपर वाले AMC ट्राइंगल में देखो कॉमन क्या है, ये बीच में है, सिमिलैरिटी का साइन लगा दो, और ऐसे ही यहाँ पर ट्राइंगल लिख लो। और नीचे वाले ट्राइंगल PNR में क्या कॉमन है, यहाँ पर इधर RP इधर PN, तो P कॉमन है तो P मिडल में लिख लिया, जो कॉमन हो उसको दोनों साइड मिडल में लिख लो। अब AC लिखा हुआ है तो AC को हम आगे लिख रहे हैं, तो ऐसे ही क्या इसके नीचे क्या है RP है, तो C को आगे लिखा है तो R को भी आगे लिखोगे। इसके बाद ACME बचा है तो M बाद में लिखोगे, तो ऐसे ही इसमें क्या बचा है RPN बचा है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल CAM आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल RPN के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सो ट्राइंगल AMC सिमिलर होगा ट्राइंगल PNR के, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे दोनों ट्राइंगल आप ऐसे लिखो या एग्जाम में ऐसे लिख के आओ, प्रूव आपको ये करना था, एक ही बात है, ये चीज यही है, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों के ट्राइंगल दोनों ही केस में देखोगे हमेशा इक्वल है। देखो यहाँ पर देखो एंगल C एंगल R के बराबर है, ये रफ वर्क आपको करना नहीं है। फिर सेकंड एंगल इसके सेकंड एंगल के बराबर है AP, और ऐसी एंगल M एंगल N के बराबर है। अब इसमें देखो एंगल A एंगल P के बराबर है, ये रहा, एंगल M एंगल N के बराबर है, इसका सेकंड लोगे तो इसका भी सेकंड एंगल लोगे, इस एंगल C एंगल R के बराबर है तो ये भी C है। तो आप ऐसे ही लिखे आओगे एग्जाम में तब भी सही होगा, कुछ गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही बात है, कैसे भी लिख दो सिमिलैरिटी को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम होनी चाहिए, तो दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम ही है, इक्वल है जो। तो ये हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट केस। अब आप दोनों सेकंड केस को प्रूव करोगे सेम इसी टाइप में, गिवन हमने लिख रखा है, कंस्ट्रक्शन कुछ करी नहीं, इसके बाद लिखोगे टू प्रूव। अब आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पर ये सेकंड केस ट्राइंगल CMB सिमिलर है आपका ट्राइंगल RNQ के, तो ये आपका प्रूव करना है, और ये हम प्रूफ देंगे इधर, टू प्रूफ मतलब जो प्रूफ करना है, और यहाँ पर हम प्रूफ दे रहे हैं। तो सेम जैसे हमने लिखा था इस वाले क्वेश्चन में सेम उसी तरीके से होगा, ट्राइंगल PQR के सिमिलर है तो क्या हो जाएगा AB BC CA, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर PQ QR और RP। अब AB अपॉन PQ को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ये होगी इक्वेशन 1। अब आपको ये ट्राइंगल CMB RNQ की सिमिलर प्रूव करना है, तो क्या करोगे AB को MB की फॉर्म में लिख दोगे, 2MB हो जाएगा, क्योंकि M क्या मिडिल पॉइंट है इस साइड का, और ऐसे ही PQ क्या हो जाएगी 2NQ के बराबर, क्योंकि N क्या मिडिल पॉइंट है PQ का, 2NQ ये आ गया, और ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो बाय इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 से आप देखोगे यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, इसमें और कौन सी साइड आ रही है, सी बी और आर क्यू। तो देखो ये रही सी बी अपॉन आर क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू सी बी अपॉन आर क्यू की भी बराबर है, एम बी अपॉन एन क्यू की भी बराबर है। तो आप लिख दोगे बी सी अपॉन आर क्यू, ये रहा आर क्यू लिख दो या क्यू आर लिख दो, एक ही बात है, साइड के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एम बी अपॉन एन क्यू, और इसके अलावा क्या है, ये एंगल भी इक्वल है, ये दे रखा बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये साइड इसके साथ रेसो में है, ये एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और सी बी यहाँ पर आर क्यू के साथ रेसो में है। तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, सिमिलैरिटी ट्राइंगल। अब इसमें भी क्या करो, कॉमन है वो लिख दो पहले, सबसे पहले ऊपर वाले में देखो एम बी सी में कॉमन क्या है, बी, इसको मिडिल में लिखेंगे, जो कॉमन होता है उसको मिडिल में लिखो तो इजी हो जाएगा। अगर किसी को और कोई मेथड आता है तो उससे कर लो, ये ज्यादा मुझे बेटर लगता है तो मैं ये बता रही हूँ। बी सी और एम बी में क्या कॉमन है, बी, इसके बाद क्या है, बी के साथ क्या है, सी मैंने आगे लिख दिया। तो ऐसे ही अगर सी आगे लिखा है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यू के आगे क्या है, आर आएगा। तो यहाँ पर अगर इधर सी आगे लिखा है तो इधर ही, क्योंकि बीसी के साथ कौन रेसो में, आर क्यू, तो क्यू के आगे ही आर लिखोगे। इसके बाद आप देखोगे क्या बच गया, इसमें सी बी एम बच गया, और इसमें क्या बच गया, यहाँ पर आर क्यू एन बच गया। तो ये देख लो बस सी बी एम आर एन क्यू के, एक मिनट, हाँ सही है एकदम, ये सी एम भी है और आर एन क्यू है, तो हमारा भी सही है। सी बी एम ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल आर क्यू एन के, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको ऐसे भी लिख दो, एक ही बात है, अदरवाइज ये भी आपका सही है। देख लो जी, ट्राइंगल सी बी एम ट्राइंगल आर क्यू एन के सिमिलर है, तो एंगल सी एंगल आर के बराबर है। इसमें भी देखो एंगल सी एंगल आर के बराबर है, एंगल एम एंगल एन के बराबर है। तो यहाँ पर देखो एंगल एम एंगल एन के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो दोनों ही क्या होंगे, एक ही बात है। ऐसे लिख दोगे तब भी आपका करेक्ट ही आंसर माना जाएगा, कोई गलत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया, कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जब एंगल दिए होते हैं तब तो उस केस में इजी हो जाता है, पर अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो दे रखा होता है तो उस केस में सिमिलैरिटी लिखनी डिफिकल्ट हो जाती है। तो बस आपको सिमिलैरिटी या थेल्स थ्योरम को यूज कैसे करते हैं ये आना चाहिए, और सिमिलैरिटी को लिखते कैसे हैं ये आना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, अगर सिमिलैरिटी और थेल्स थ्योरम यूज करनी आ गई तो। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल सी ए बी एंगल सी डी ए, फिर आपको शो करना है यहाँ पर, सो दैट सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। और यहाँ पर आपको गिवन डायग्राम है, और ये दे रखी है ए बी डी सी। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी में डी एक पॉइंट है, साइड बीसी पर लिख रखा है यहां पर, और मैंने ए बी लिख रखा है। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक मिनट मेरे को कंफर्म कर लेने दो बच्चों, ये पॉइंट बीसी पर है या फिर ए बी पर है। तो ये यहाँ पर आपका डी पॉइंट बीसी साइड पर है ट्रायंगल की ए बी सी, सच दैट एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल सी डी ए के। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सबसे पहले आपको सो दैट या प्रूव करना होता है, तो उस केस में हम लिखते हैं गिवन, आंसर कर रहे हैं ये हम यहाँ पर। गिवन में आपको जो गिवन है वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डी इज ए, जो दे रखा है, इज ए पॉइंट ऑन बी सी
ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल CAB इक्वल है आपका एंगल CDA के, और इसके अलावा यहाँ पर क्या दे रखा है, जो AD है साइड BC के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो CD AD यहाँ पर परपेंडिकुलर है साइड BC की ट्राइंगल के। अब इसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम कुछ कर नहीं रहे, तो आपको प्रूव करना है बस ये जो है टू प्रूव, सो दैट का मतलब प्रूव ही करना है। प्रूव क्या करना है यहाँ पर, CA² CB इंटू CD, और अब हम यहाँ पर प्रूव करेंगे इस चीज को। तो प्रूफ में सबसे पहले आप लिखोगे ट्राइंगल ABC और कौन सा ट्राइंगल चाहिए, ADC, ट्राइंगल ADC। तो दोनों में जो कॉमन एंगल्स है पहले वो लिखो, दोनों में कॉमन एंगल क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ADC में कॉमन एंगल क्या है, एंगल C। दोनों ही ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में भी है और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी है ये एंगल C। तो आप लिखोगे ACB इज इक्वल टू ACD, क्यों, कॉमन है ये एंगल, कॉमन एंगल। इसके बाद लिखोगे एक एंगल आपको दे रखा है CAB आपका इक्वल है एंगल CDA के, ये क्या आपको गिवन है, तो गिवन लिखोगे इसके अंदर, गिवन ये क्या है, ये एंगल क्या है यहाँ पर इक्वल है, तो फिर ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे और ये एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर इज इक्वल टू लिखना है, लिख लो 90 डिग्री, अदरवाइज ये लिख लो यहाँ पर 90 डिग्री, और ये यहाँ पर आपको गिवन है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ये क्या हो जाएंगे, दो एंगल, इन दोनों ट्राइंगल के क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, ट्राइंगल ADC का थर्ड एंगल ट्राइंगल ABC के थर्ड एंगल के बराबर होगा, बिकॉज सम क्या होता है यहाँ पर 180 डिग्री होता है। अगर टू एंगल्स दोनों ट्राइंगल के इक्वल है तो थर्ड एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्राइंगल देख लो पहले एंगल कौन सा इक्वल है, C एंगल दोनों में कॉमन है, तो क्या करो जो कॉमन है वो उसको बीच में लिख दो C। उसके बाद क्या है, A इसका एंगल ट्राइंगल ABC का एंगल A ट्राइंगल ADC के एंगल D के बराबर है। हमेशा एंगल उस पर लिखा जाता है जिस पर बनता है, तो यहाँ पर क्या है ADC लिखेंगे क्योंकि D पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और ऐसे ही BAC या CAB लिखोगे क्योंकि यहाँ पर A पर एंगल मिल रहा है, तो इसलिए CAB या BAC लिखोगे। तो एंगल A किसके बराबर है, एंगल D के, तो यहाँ पर A अगर आगे लिख रहे हो तो D भी आगे लिखोगे, इसके बच क्या गया, यहाँ पर B बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, DCA बच गया। तो आप कह दोगे ट्राइंगल ACB सिमिलर है ट्राइंगल DCA के भाई एंगल सिमिलैरिटी से। अगर आप कोई भी दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दोगे तो एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल यहाँ पर क्या हो गए, इक्वल हो गए। C एंगल कॉमन था उसको बीच में लिख लिया, जो भी कॉमन होता है बीच में लिख लेते हैं हमेशा। उसके बाद एंगल ABC ट्राइंगल का एंगल D ADC ट्राइंगल के एंगल D के बराबर है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, ये एंगल इसके बराबर है, तो A पहले आगे लिखा है इसका, तो इसका भी D आगे लिखा है क्योंकि एंगल A किसका बराबर है, इसका एंगल A इसके एंगल D के बराबर है, तो इसका भी D। रिमेनिंग एंगल क्या रह गया B, और इसमें A रह गया तो वो लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, CA² चाहिए। देखो CA कैसे आएगा, इसकी स्टार्टिंग की लेंगे तो इसकी स्टार्टिंग की साइड CA लेंगे तो ये अपॉन में DC आ जाएगा। इसके बाद CA² है तो एक और चाहिए, इसकी लास्ट की लेंगे तो इसकी भी लास्ट की ले लो, बस आप साइड CA ले लो, ये नीचे लिखी जाएगी ना, इसको नीचे लिखो। जो चीज नीचे लिख रहे हो हर बार नीचे ही आएगी, CD साइड, ये साइड नीचे आई थी तो इसकी दूसरी साइड भी यहाँ पर नीचे आएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें CA ले रहे हो तो इसमें क्या लोगे, CB लोगे, CB। तो आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे CB इंटू CD, ये आपके पास क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। और ये तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल दे रखा है, अगर 90 डिग्री एंगल ना हो, कोई और भी एंगल दे रखा हो, तो उस केस में भी ये यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन एज इट इज इसी तरीके से होगा। कॉपी करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो 90 के अलावा अगर कोई और एंगल भी इक्वल दे रखा हो, 90 ना हो, इसके अलावा मैं ऐसे डायरेक्टली कह दूं एंगल BAC इक्वल होगा एंगल CDA के, तो उस केस में भी आप इसी टाइप से सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हो, जरूरी नहीं है कोई परपेंडिकुलर हो इसके। नाउ
यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, इन द गिवन फिगर क्यू आर पैरेलल है बीसी के, आरपी पैरेलल है एसी के, इफ बी आर आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, क्यू ए दे रखी है 12 सेंटीमीटर, बी पी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और पी सी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करनी है, फाइंड लेंथ ऑफ ए आर और ए क्यू की। ए क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, ए आर एंड क्यू सी की निकालनी है, ए आर एंड क्यू सी। और डायग्राम यहां पर आपको गिवन है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये पैरेलल का सिंबल है, ये इसके पैरेलल है, ए बी सी, ये आर क्यू और ये पी दे रखा है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। ए आर और क्यू सी की यहाँ पर साइड निकालनी है लेंथ। तो सबसे पहले आप यहां पर देखोगे आर क्यू पैरेलल आपकी बीसी के पैरेलल है, आर क्यू इस पीसी साइड के पैरेलल, तो ऑब्वियसली पीसी के भी पैरेलल होगी। और इसके अलावा आरपी आपकी पैरेलल है एसी के, तो फिर आरपी किसके पैरेलल होगी, साथ में क्यूसी के भी। तो आरपी पैरेलल है क्यूसी के, तो आप कह दोगे ये इसके पैरेलल है साइड, ये इसके पैरेलल है, तो आरपी क्यूसी एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्योंकि जब भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है किसी क्वाड्रिलेटरल की, वो एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। आरपी क्यूसी इज ए पैरेललोग्राम। दो लाइनें लगाकर, ये पैरेलल की पैरेलल लाइन का सिंबल है और ऊपर जीएम लिख दो, पैरेललोग्राम होगा, ये पैरेललोग्राम। इसके बाद आप देखोगे अगर ये पैरेललोग्राम है तो पीसी आपकी आरक्यू के बराबर होगी, आरक्यू इज इक्वल टू पीसी होगी। आई थिंक पीसी दे रखी है आपको, ये 18 सेंटीमीटर होगी। तो ये सारी की सारी यहाँ लिख लो जो दे रखी है, ये 18 होगी, ये भी 18 होगी। बीपी कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, ये 12 होगी। और बी आर आपको दे रखी है ये 10 और ए क्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 12, ये दे रखी है। तो अब आप देखोगे आर क्यू क्या बीसी के पैरेलल है, तो एंगल आर, एंगल जो ट्राइंगल ए आर क्यू होगा आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के, क्योंकि जो एंगल ए आर क्यू है वो इक्वल होगा एंगल बी के ए बी सी के। आप लिखोगे ट्राइंगल ए, या फिर ऐसे कर लो, एंगल आर ए क्यू इज इक्वल टू, ऐसे लिखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए आर क्यू में लिखो एंगल बी ए सी, एंगल आर ए क्यू। ये क्या होगा, कॉमन, करने की जरूरत नहीं है बट फिर भी आपको समझ आए इसलिए बता रही हूँ। और ये एंगल ए आर क्यू आपका, ए आर क्यू इधर लिखो इसको, क्योंकि ए आर क्यू ट्राइंगल इधर लिख रहे हो तो इसकी सारी चीजें इधर ही लिखोगे। ए आर क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के। तो आप लिखोगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल कॉमन है उसको बीच में लिख लो ए और उसके बाद वाला आगे लिख लो। ये सिमिलर है किसके, एंगल ए, एंगल आर और ए बी सी, और ये क्या आ जाएगा क्यू, आर ए क्यू के क्या है यहाँ पर सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर है ट्राइंगल ए आर क्यू के यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आप कह दोगे यहाँ पर थेल्स थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो इट मीन्स, पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स देखो, यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप लिख सकते हो आर क्यू अपॉन में बी सी, ये रही आर क्यू, इसकी स्टार्टिंग और लास्ट वाली ले रहे तो इसकी स्टार्टिंग और लास्ट वाली आर क्यू अपॉन बी सी, या ये ऊपर लिखनी है तो ऊपर लिख लो बी सी अपॉन आर क्यू, ऐसे लिख लो। अगर ये ट्राइंगल पहले आ रहा है तो इसकी साइड ऊपर लिख लो, इसकी नीचे लिख लो, एक ही बात है। अब फिर उसके बाद क्या है, आपको निकालनी क्या है, यहाँ पर ए आर निकालनी है। तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड क्या लोगे, अब ए आर, और ऊपर वाले की ए बी लोगे।
क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इस केस में आर क्यू अपॉन बी सी होगा और ए आर अपॉन ए बी होगा। तो इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, बी सी अपॉन आर क्यू लिख दिया और ए बी अपॉन ए आर लिख दिया, ए बी अपॉन ए आर लिख दिया और बी सी अपॉन आर क्यू लिख दिया। इस वाले ट्राइंगल की साइड ऊपर ले रहे हो तो इस वाले की दोनों ही साइड ऊपर लोगे और इस वाले ट्राइंगल की दोनों ही साइड नीचे लोगे। तो आपको पता है यहाँ पर बी सी कितनी दे रखी है, बी सी आपकी होगी बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी और यहाँ पर ये ऊपर लिखनी है बीपी प्लस पीसी और उसके बाद क्या आर क्यू, आर क्यू ऐसे ही लिख दो, ये कोई ब्रेक नहीं है। और ये ए बी किसके बराबर आ रही है, ए आर प्लस आर बी और नीचे क्या आ रहा है यहाँ पर ए आर ही आ रहा है तो ए आर लिख दिया। अब बीपी प्लस बीसी क्या है, बीपी है 12, पीसी 18, आर क्यू क्या है आपकी 18, ये दे रखी है 18, ए आर क्या है वो आपको निकालनी है, आर बी क्या है ये 10 और नीचे ए आर। तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 18 ए आर प्लस 10 अपॉन ए आर। तो ये 6 से कट जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे 5 ए आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ पर 3 ए आर प्लस 10 तो ये आ जाएगा 5 ए आर इज इक्वल टू 3 ए आर प्लस 30। ये इधर ये एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में जब भी आप टर्म्स की साइड चेंज करोगे तो हमेशा साइन चेंज होगा। 3 ए आर पॉजिटिव है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 5 ए आर माइनस का 3 ए आर इज इक्वल टू 30, 2 ए आर हो जाएगा आपका 30 और ए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ए आर की वैल्यू आपके पास आ गई 15 सेंटीमीटर, इसको लिख लो यहाँ पर, ये 15 आ गई। तो इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, क्यूसी निकालना है। तो बस क्यूसी क्या करो, बाय थेल्स थ्योरम से निकाल लो, बाय थेल्स थ्योरम से हो जाएगा। क्योंकि आर क्यू बी सी के पैरेलल है तो जब भी एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होती है तो वो ट्राइंगल की अदर 2 साइड्स ए बी और ए सी को आर क्यू टू इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। तो ए आर अपॉन आर बी हो जाएगा, ए आर अपॉन आर बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ए आर क्या है 15, आर बी क्या है 10, ए क्यू क्या है 12, क्यू सी आपको निकालना है। ये देखो ये क्यू सी निकालना था यहाँ पर। तो ये अब यहाँ पर कट रहा है 5 से और ये यहाँ पर 4 से कट गया तो क्यू सी क्या आ गई 8 सेंटीमीटर आपके पास आ गई। आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बस आपको फोकस किस पे करना है कि आपको निकालना क्या है यहाँ पर। तो ए आर और क्यू सी निकालने थे तो पहले मैंने क्या किया यहाँ पर ए आर की फॉर्म में लिख दिया और फिर उसके बाद क्यू सी में क्या करी थेल्स थ्योरम लगा दी। तो इस टाइप से ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पर, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए डी आपकी परपेंडिकुलर दे रखी है बीसी के। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट है यहाँ पर डी बी ए एंगल सिमिलर है ट्राइंगल डी ए सी के। सेकंड केस है आपका डी ए स्क्वायर डी बी इंटू डी सी और थर्ड होगा यहाँ पर फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन डी बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और डी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और ट्राइंगल आपको गिवन है यहाँ पर, ये आपका सी बी ए और ये डी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया है।
तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन, फिर टू प्रूव वही सारा लिखोगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर गिवन सब सारे पार्ट्स का एक साथ ही लिखेंगे। गिवन क्या है, जो देर का ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है एंगल ए बी दे रखा है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और इसमें दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। तो ये देखो ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी के, और एंगल सी ए बी क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट केस में प्रूव करना है, टू प्रूव, पहला क्या है, ट्राइंगल डी बी ए सिमिलर है ट्राइंगल डी ए सी के। तो सबसे पहले अब यहाँ पर प्रूफ देंगे हम। प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी ए ले लोगे या डी ए सी ले लो। ट्राइंगल ए बी सी बड़े वाला ट्राइंगल और ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल है, एक बार इसको ले लेंगे एक बार इसको ले लेंगे, ए बी सी के साथ सिमिलर प्रूव कर लेंगे। तो ए डी सी ले लो, ट्राइंगल ए डी सी। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी में क्या कॉमन है, एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो आप लिख दोगे ए सी बी। अगर ये वाला ट्राइंगल लिख रहे हो लेफ्ट साइड तो इसी का एंगल लिखोगे ए सी बी, ए सी बी। और ऐसी इधर की साइड ट्राइंगल ए डी सी लिख रहे हो तो इसी का एंगल कॉमन लिखोगे डी सी ए। अब उसके बाद एक एंगल दोनों में 90 डिग्री, इसमें एंगल ए है ए सी बी में और सी डी ए में एंगल डी है, तो आप लिखोगे सी ए बी सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन लिखोगे और ये क्या है, कॉमन है। तो आप सभी को पता है बाय सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी भी किया था, सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉमन क्या है, एंगल सी है, तो इसमें भी बीच में लिख लोगे एंगल सी। उसके बाद क्या है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, तो ये एंगल ए आगे लिख रहे हो तो एंगल डी भी आगे लिखो। ए सी के बाद क्या रह गया, बी, और डी सी के बाद क्या रह गया, ए। तो एंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी यहाँ पर सिमिलर है ट्राइंगल डी सी ए के। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे इसमें अब फिर से ट्राइंगल ए बी सी और इस बार ये वाला ट्राइंगल लोगे ए डी बी, दोनों में एक कॉमन एंगल है बी ए बी डी। देखो ये वाला एंगल ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल में भी है और ए बी डी दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो हमने कॉमन एंगल लिख दिया यहाँ पर कॉमन। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, ए सी बी में तो एंगल ट्राइंगल ए सी बी में तो एंगल ए 90 डिग्री है, तो सी ए बी इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होगा बी डी ए, एंगल डी 90 है तो बी डी ए, जिस पे एंगल बना हो उसको बीच में लिखते हैं। तो डी पे है तो 90 डिग्री, डी बीच में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दोगे 90 डिग्री और ये आपको गिवन है। तो क्या हो जाएगा इसमें, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इसके बाद अब यहाँ पर लिखोगे पहले क्या है, यहाँ पर एंगल ए एंगल डी के बराबर है और दोनों में कॉमन एंगल क्या है, बी, तो इसमें भी बी है, बीच में बी लिख दो। ये ए एंगल डी के बराबर है, ए बी सी आ गया, और ये क्या आ गया, डी बी ए रह गया। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी, बी पहले कॉमन एंगल था, जो कॉमन होते हैं वो चीज हमेशा बीच में लिखते हैं, बी लिख लिया। उसके बाद क्या है, इसका ये एंगल ए 90 है और छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल डी 90 है, तो ये आगे लिखा है तो ये भी आगे लिखा है, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये पहले है तो ये भी पहले लिखा जाएगा। और इसके बाद रिमेनिंग एंगल क्या रह गया, इसमें सी रह गया, इसमें ए रह गया, ये लिख दिया। तो आप देखोगे ए बी सी ट्राइंगल डी बी ए के सिमिलर है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर कह दोगे। मैंने इसको क्या लिखा है, ये होगी इक्वेशन 1 और एक लिख दोगे ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी सी मैं ऐसे ले रही हूँ ना इसको, तो इसमें भी क्या करूँ, पहले ए ले रही हूँ फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगल ले रही हूँ, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगल लूंगी डी ए सी, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो आप देखोगे ट्राइंगल ए बी सी के ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये आपस में भी सिमिलर होंगे। तो बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस ट्राइंगल को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो एक जैसे हो जाए दोनों ट्राइंगल ए बी सी, इसको ऐसे लिख दिया, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ही केस में सेम है। इसमें देखो ए डी के बराबर है, सी के बराबर है, इसमें भी क्या है आपका ए डी के बराबर है और सी के बराबर है, और इसमें क्या है बी
ये रहा बी ए के बराबर है, तो इसमें भी क्या है यहाँ पर, ये रहा बी ए के ही बराबर है। तो इस चीज को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ये इसलिए लिखा कि दोनों में ट्राइंगल एबीसी सेम हो जाए, बिल्कुल सेम सर्कुलेशन में हो जाए। तो भाई इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही एबीसी ट्राइंगल के सिमिलर है, तो ऑब्वियसली आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल डी बी ए सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ए सी के। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रूव कर दिया ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लिख लो। ये तो हमने अभी ऐसे ही प्रूव किया था, डी ए स्क्वायर डी बी इंटू डी सी। तो यहाँ पर प्रूव करोगे तो प्रूफ से लिखोगे, इस वाले ट्राइंगल में देखो एडी चाहिए आपको, तो ये स्टार्टिंग और लास्ट वाली लोगे एडी, तो इसमें भी स्टार्टिंग और लास्ट वाली लोगे डी और सी एंगल। इसमें क्या लोगे, इसके बाद एक एडी और चाहिए, तो एक एडी कैसे आएगी, ऐसे। तो इसमें क्या ले रहे हो, स्टार्टिंग वाले दो एंगल ले रहे हो, तो इसमें भी स्टार्टिंग वाले दो लोगे, बट ये वाली साइड नीचे आएगी क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखी तो डी ए लिखूंगी और ये वाली ऊपर लिखूंगी डी बी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी ए स्क्वायर डी बी इंटू डी सी। ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव हो गया आपका डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी। और यहाँ पर लिखोगे बाय प्रूफ 1। प्रूफ 1 से निकला है ना ये आपका प्रूफ 1। तो प्रूफ 1 से ये रिलेशन लिखा है, ये ट्राइंगल क्या है, इसके सिमिलर था, तो उस केस में क्या आ गया आपका डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी सी, डी बी इंटू डी सी आ गया। तो इस वाले से कॉपी कर लो, फिर फर्दर देखते हैं। तो आपको जस्ट सिमिलैरिटी लिख के आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब थर्ड पार्ट में तो आपको कुछ गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एरिया निकालना था ट्राइंगल का। क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें आपको डी बी दे रखी है 9 सेंटीमीटर और सी डी दे रखी है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। तो बस ये एरिया निकालना है, तो लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस देखो क्या कौन सा लेंगे, यहाँ पर हमारे पास सी बी बेस है ना, सी डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा सी बी, तो यही ले लेते हैं हाफ इंटू बी सी। और हाइट क्या ले लेंगे, ये एडी। एडी बी सी को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी। और एडी को क्या लिख सकते हो, एडी हमारी एडी स्क्वायर क्या आ गया, डीबी इंटू डी सी। तो एडी क्या आ जाएगा, डीबी इंटू डी सी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर के बराबर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे एडी स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा एडी इज इक्वल टू डी स्क्वायर रूट डीबी इंटू डी सी। तो डीबी इंटू डी सी लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी डी क्या आपकी 16, डीबी क्या है 9, और ये डीबी क्या है यहाँ पर 9, और डीसी क्या है 16। यह आ जाएगा 16 प्लस 9 25, और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 और 16 का क्या होगा 4। ये काट दो और ये आ जाएगा 6, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आ जाएगा आंसर। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल ईडीएफ के सिमिलर है, तो आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। और 2026 में जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये ट्राई करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।